देश की राजधानी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जगह बना ली है। जी हां, सत्ता पलट हुआ और राजधानी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई। लेकिन इसी बीच अगर बात करें तो विशेष रवि ने अपनी जगह जो है वो बनाई हुई है। करोल बाग से चौथी बार विधायक जो है वो बनकर आए हैं। हमारे साथ विशेष रवि जी मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया इंडिया न्यूज़ एक्स से बात करने के लिए और आपको बहुत बहुत बधाई हो। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। अगर बात करें तो आपकी प्राथमिकताएं क्या होंगी, क्योंकि चौथी बार जनता ने आप पे भरोसा जो है वो जताया है। तो हमारे क्षेत्र में बहुत सारे काम हैं जो होने हैं, लेकिन अगर हम प्रायोरिटीज़ की बात करें तो दो मुख्य काम हैं। एक तो हमारे यहाँ पर हमें पानी की जो सप्लाई का सिस्टम है उसको इम्प्रूव करना है। हमारी ये कोशिश है कि हमारे क्षेत्र को 24 घंटे पानी मिले, एक काम ये है। दूसरा, हमारे क्षेत्र में ट्रैफिक की एक समस्या है, क्योंकि करोल बाग के अंदर 26 के आसपास होलसेल और रिटेल मार्केट हैं और यहाँ के जो निवासी हैं वो भी हैं। तो यहाँ ट्रैफिक का जो है या व्हीकल्स का बहुत ज़्यादा मूवमेंट रहता है पूरे दिन भर में, तो एक ट्रैफिक की समस्या है। तो ये दोनों ही जो है विषय जो है हमारी प्रायोरिटी पर रहेंगे काम करने के लिए। अगर बात करें तो जहां पर एक तरफ बड़े बड़े धुरंधर जो हैं आम आदमी पार्टी के, वो अपनी सीट नहीं बचा पाए, उसी बीच आपने जीत हासिल करी और मार्जिन भी काफ़ी अच्छा था। और अगर ऑपोजिशन में बात करें, जो दुष्यंत गौतम थे, काफ़ी सीनियर लीडर थे, उनको भी आपने बड़ी चुनौती दी। लेकिन इस बीच अगर बात करें तो आपको क्या लगता है, आपके लिए कौन से फैक्टर्स थे जिन्होंने काम किया है? मुख्य चीज़ अगर हम ये देखें कौन सी चीज़ें जो हमारे पक्ष में गई हैं, उसमें से एक ये है कि हम अपने पूरे कार्यकाल में जो है जनता के बीच में उपलब्ध रहे हैं, उनसे उनके सुख दुख में उनके साथ रहें, उनके द्वारा बताए गए कामों को, उनकी परेशानियों को, उनको हमने हमेशा जो है हर तरह से जो है उनको हल करने का प्रयास कराए। नियमित रूप से हम ऑफिस में बैठे हैं, लोगों से डायरेक्ट मिले हैं और फ़ोन पे भी चाहे व्हाट्सएप पे जिस भी माध्यम से लोगों ने अपनी शिकायत बताई, तो उसको हमने जो है पूरी ईमानदारी से उस पर काम करने का प्रयास किया। यही जो है हमें लगता है कि हमारे लिए जो है अच्छी बात रही और उसके लिए लोगों ने हमें आशीर्वाद दिया है। और हम देख भी रहे हैं आपका ऑफिस जो है बिल्कुल मेन मार्केट में बना हुआ है, तो लोग लगातार आप मिलते रहते हैं उनसे। जैसा कि आपने जिक्र किया कि आप पब्लिक के बीच में रहे, उनसे हमेशा कनेक्टेड रहे, लेकिन कहाँ कमी रह गई आम आदमी पार्टी में लगातार? क्योंकि कई दावे किए गए, कई प्रॉमिसेस किए गए, लेकिन उसके बावजूद भी एक भरोसा जो है वो नहीं जता पाई जनता उन पे। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप देखें कि लगभग 17 सीटें ऐसी हैं जो बहुत कम मार्जिन से जो है हमारे कैंडिडेट वहाँ पर रह गए। इवन जो हमारे डिप्टी सीएम हमारे मनीष जी जो है सिर्फ 700 वोट से रह गए। संगम विहार के अंदर 400 वोट से सीट हमारी रह गई। पड़ोस में राजेंद्र नगर की सीट जो है 1500 वोट से रह गई। इवन जो श्री अरविंद केजरीवाल जी की सीट है वो भी जो है बहुत कम मार्जिन, 3-4 मार्जिन, कुछ होता नहीं है। तो ये जो मार्जिन रहा है ये अपने आप में इंडिकेशन है कि लोग तो चाहते थे कि दिल्ली में दोबारा आम आदमी पार्टी की सरकार बने, लेकिन बस वो कहीं जहाँ पर त्रिकोणीय मामला हो गया ना, कांग्रेस के लोगों ने भी जो है वोट अच्छा ले लिया, तो वहाँ थोड़ी सी दिक्कत हो गई। आपने कांग्रेस का जिक्र किया, लगातार अगर बात करें तो कई इंडिया अलायंस के जो नेता हैं वो कटाक्ष कर रहे हैं, वो कह रहे हैं आपस में ही लड़ते रह गए। नहीं, यहाँ क्योंकि ये तो पहले से ही तय था कि जो दिल्ली का इलेक्शन है उसमें हमने इंडिपेंडेंट ही फाइट करना है, तो उसमें तो कोई सवाल ही नहीं था। बस ये है कि कांग्रेस को जो है शायद दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी को जो है बाहर रह के सपोर्ट करना चाहिए था। जैसे हमने हरियाणा के अंदर उनको सपोर्ट किया, तो दिल्ली के अंदर उनका दायित्व बनता था कि क्योंकि हम लोग जो है मेजॉरिटी में यहाँ पर हैं, तो उनको बाहर से रह के वो सपोर्ट करना चाहिए था। अगर वो ऐसा करते तो इस बार भी दिल्ली के अंदर जो है बहुत आराम से आम आदमी पार्टी की सरकार बनती। तो आपको भी ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस ने खेल बिगाड़ा है? क्योंकि अगर कई सीटें देखें, लगभग 14 ऐसी सीटें हैं जहां पे जो मार्जिन है, जितने वोट कांग्रेस को मिले हैं उतना ही आम आदमी पार्टी की हार का मार्जिन है। नहीं, मतलब हम उनको दोष नहीं देंगे, लेकिन उन्होंने वोट लिया, हम उनको दोष देना ठीक नहीं, क्योंकि वही पॉलिटिकल पार्टी है, वो भी जीतने के लिए कंटेस्ट कर रहे हैं, तो उनको दोष देना ठीक नहीं है। लेकिन हाँ, कि हमें शायद इतना उम्मीद नहीं था कि उनके जो उम्मीदवार हैं वो इतना वोट ले जाएंगे, उसमें थोड़ी सी चूक हुई है। कांग्रेस को जो है इतना वोट जो है वो ले जाएंगे उनके कैंडिडेट, ऐसी उम्मीद नहीं थी, शायद वो उसी से दिक्कत हुई। अरविंद केजरीवाल भी अपनी सीट नहीं बचा पाए, उसकी क्या वजह लग रही है? क्या कहाँ कमी रह गई? देखिए, जो बड़े लीडर होते हैं उनके लिए थोड़ा समय तो उनका कम ही होता है,
तो और जैसे आप जानते हैं कि प्रवेश वर्मा जी जो हैं वो पिछले 6 महीने से नई दिल्ली की सीट पे एक्टिव थे। और एक्टिव का मतलब ये है कि वो लोगों को बुला बुला के किसी को 1100 रुपये, किसी को शॉल, किसी को साड़ी, किसी को कैश, किसी को कुछ और, तो वो पिछले 6 महीने से जो है वो एक जगह पे कर रहे थे ये काम। तो उसका हमें लगता है। और दूसरा उन्होंने जो है इन चुनावों में आप जानते हैं कि लोगों को वोट डालने से रोका गया। जो क्लस्टर एरिया था वहाँ पर लोगों की उंगली पर शाय लगा दी और उनको वोट डालने से मना किया, पैसे दे दिए उनको और उनको वोट डालने नहीं दिया गया। और साथ में सारा सिस्टम जो है उनको सपोर्ट कर रहा था, लगातार शिकायत करने के बाद भी कि वो पैसे बांट रहे हैं, वो सामान बांट रहे हैं, ये जो है चुनावों के जो है नियम कानून का उल्लंघन है। उसके बाद भी जो है इलेक्शन कमीशन हो, पुलिस हो, किसी ने भी जो है कार्रवाई नहीं करी और सबने बल्कि उल्टा उनको सपोर्ट किया। तो ये कारण रहे कि नई दिल्ली की सीट पे जो है परिणाम हमारे अनुकूल नहीं आए। लेकिन विशेष जी, आप जैसे बोल रहे हैं, बता रहे हैं कि उल्लंघन हुआ था इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस का, लेकिन उसके साथ ही कुछ कमी होगी, कुछ मिस्टेक्स होंगी जिनसे आम आदमी पार्टी ने अब सीखा भी होगा या फिर मंथन चल रहा होगा पार्टी के अंदर कि कहाँ कमी रह गई। बिल्कुल वो तो क्योंकि अब इसको देखना तो है ही, वो बिल्कुल ठीक है कि अब उसको समीक्षा की जानी जरूरी है कि कहाँ पर क्या चीज़ें ठीक नहीं बैठी। तो बिल्कुल ज़रूर से उसको जो है बहुत बारीकी से उसको मंथन किया जाएगा, समीक्षा की जाएगी और उसको एनालाइज करके आगे के लिए जो है उसको ठीक किया जाएगा। क्योंकि लगातार 2013 से सरकार थी आम आदमी पार्टी की और अब ऑपोजिशन में बैठने जा रही है, एक ओपोनेंट बनने जा रही है, तो किस तरीके से आम आदमी पार्टी का रोड मैप जो है वो रहने वाला है, किस तरीके से कौन कौन से मुद्दे हैं जो ओपोनेंट में बैठकर अब आम आदमी पार्टी उठाने वाली है? नहीं, बिल्कुल हम जो दिल्ली के लोगों ने हमें रोल दिया है, दिल्ली की जनता ने हमारे को इस समय अपोजिशन में बैठने का रोल दिया है, तो उसको हम बहुत अच्छे से निभाएंगे। जो अपोजिशन के जो काम होते हैं, जो दायित्व होते हैं, उनको हम निभाएंगे। दिल्ली के लोगों के जो हित के जो मुद्दे हैं उनको विधानसभा और विधानसभा के बाहर उनको उठाएंगे। जिन वादों को करके भाजपा ने सरकार बनाई है उन सारे वादों को जो है पीछे लग के पूरा करवाएंगे। इसको हम बहुत अच्छे से करने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी लगातार कह रही है, अगर प्रधानमंत्री की हम विक्ट्री स्पीच भी सुने तो उन्होंने उसमें भी कहा था कि हम CAG रिपोर्ट जो हैं वो पेश करेंगे। और लगातार विधायक जो हैं बीजेपी के वो लगातार ये कह रहे हैं कि पहला ही सेशन जो होगा दिल्ली असेंबली का उसमें हम CAG रिपोर्ट जो हैं 14 वो पेश करेंगे, क्योंकि 2017 से अभी तक पेश नहीं की गई हैं। कोई बात नहीं, वो लेके आएँ, रिपोर्ट भी पेश करें, उसके बाद इंक्वायरी भी करें, उसके बाद जो उनको करना है करें। अब तक भी वही यही करते आ रहे हैं तो आगे भी करें। उनकी अब तो सरकार भी दिल्ली में ही है, कोई बात नहीं, वो अपना काम करें, हम अपना काम करेंगे, हम तैयार हैं हर लिए। और सोर्सेज अब ये भी कहने लगे हैं कि दिल्ली में सिर्फ डबल इंजन नहीं बल्कि ट्रिपल इंजन की सरकार होगी। जल्द ही जब अप्रैल में इलेक्शन होंगे तो मेयर और डिप्टी मेयर जो है वो भी भारतीय जनता पार्टी का बनने वाला है, वो ये दावे हो रहे हैं। कोई बात देखिए, समय बताएगा वो तो। अभी तो अप्रैल में काफ़ी समय है, उससे पहले उनको अपने वादे पूरे करने हैं। इन्होंने कहा था कि पहली कैबिनेट मीटिंग के अंदर हम दिल्ली की महिलाओं के लिए 2500 रुपये की योजना को पास करेंगे। 8 मार्च को महिला दिवस होता है, 8 मार्च तक जो है हर महिला के अकाउंट में 2500 रुपये आ जाएंगे। उससे पहले होली भी आने वाली है, अप्रैल से पहले हर परिवार को जो है वो गैस सिलेंडर इन्होंने फ्री का वादा किया था, वो भी देने का है। तो अप्रैल से पहले जो है ये कई सारी चीज़ें हैं जो उनको भाजपा को करनी है, पहले वो उनको पूरा करें, उसके बाद फिर अप्रैल को भी देखेंगे, उसकी बात भी करेंगे। फिलहाल अगर भाजपा की भी बात करें तो मंथन वहाँ पे भी चल रहा है, लगातार मीटिंग्स पे मीटिंग हो रही हैं, क्योंकि CM फेस अभी तक अनाउंस नहीं हुआ है। कैसे आप लोग देख रहे हैं? नहीं, कोई बात नहीं, वो तो उनका काम है, वो उनका विषय है, भारतीय जनता पार्टी का विषय है, वो उसको करें। जो भी बनेंगे हम कोशिश करेंगे कि अपना रोल हम अच्छे से निभाएं उसमें। अगर बात करें ओवरऑल अगर दिल्ली के डेवलपमेंट को लेकर तो क्या कुछ करने की ज़रूरत है, क्योंकि आने वाले 5 साल जो है कहा जा रहा है बहुत क्रूशियल रहने वाले हैं अगर बात करें दिल्ली के डेवलपमेंट के लिए भी? इसको तो अब भाजपा देखें, उनकी सरकार है, वो देखें क्या है, क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। हम तो विपक्ष में बैठ के जो वादे उन्होंने किए हैं दिल्ली के लोगों से, जो उन्होंने वादे करके सरकार बनाई है, उनको हम पूरा कराने के लिए पीछे लगेंगे। और जो दिल्ली से जुड़े हुए लोग, जुड़े हुए जो उनके हित के मुद्दे हैं, उनको हम उठाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो साफ तौर पर आप सुन रहे थे विशेष रवि जी को, चौथी बार करोल बाग से विधायक बने हैं और लगातार ये भी कह जा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे किए हैं उनको पूरा कराने के लिए तत्पर रहेंगे। और अगर बात करें तो स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन की तरह आम आदमी पार्टी जो है वो दिल्ली में उभर कर सामने आएगी।